हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तब्दीली स्टोरी में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग ले जाके ड्रेसेस वगैरह ट्राई करवाते हैं और हील्स वगैरह। अब भाई मैं गांव की छोरी, देसी छोरी, मेरे को ये सब चीज़ें पहनने में बड़ी तकलीफ़ होती, या यूँ कह लीजिए कि क्या ही कहे, जानबूझ के नाटक कर रहे थे। तो बार बार निधि मुझे हील्स पहनाती और चलना सिखाती और मैं बार बार आगे चल के गिर जाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे वो करना ही नहीं था और मेरे को ज़बरदस्ती वो करवाया जा रहा था। तो मैं देखती हूँ कि क्या नाम है, आरू जो होती है वो बहुत मायूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा, और कहती है कि चलो कोई नहीं, छोड़ो यार, कुछ और प्लान करते हैं, जाने दो, उससे नहीं हो रहा तो परेशान नहीं करते हैं, जाने दो। और ये कह के वो वहाँ से हटने लगती है। उसके बाद मैं वहाँ से जाती हूँ। निधि मुझे बोलती है जाओ चेंज कर लो। अब क्या फ़ायदा फिर जब उसने मना ही कर दिया। तो मैं कहती हूँ अच्छा रुको तो सही, मैं आती हूँ, एक सेकंड, एक शर्ट पसंद आई है वो लेके आती हूँ मैं। तो वो लोग मेरा वहीं काउंटर पे वेट करने लगते हैं और मैं शर्ट लेने चली जाती हूँ। शर्ट लेके और ट्रायल रूम से ड्रेस चेंज करके बाहर आती हूँ। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो आरू, निधि, सारा, तीनों के तीनों मुझे घूर के देख रहे होते हैं। खैर ये अपने आप बोल रही हूँ इसलिए शायद मुझे भी अजीब लग रहा है और आप लोगों को सुनने में भी अजीब लगे। मैंने अपना ड्रेस चेंज कर चुकी होती हूँ, एक लॉन्ग गाउन पहना हुआ होता है मैंने, जो फिश कट में होता है, मडी ग्रीन में, कुछ मडी ग्रीन टाइप होता है। और हील्स होती हैं 6 इंच की। हाय, मुझे उस दिन ना ऐसे मैं मिरर में अपने आप को देख रही थी तो मुझे खुद पे रश्क हो रहा था कि हाय हाय, मैं ऐसी भी लग सकती हूँ, क्या बात है। तो हालांकि हाँ, मैं सुंदर हूँ और मैं हूँ, मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान सुंदर हो, चाहे वो दूसरा हो चाहे हम खुद हो, हमें तारीफ़ कर लेनी चाहिए। मजाक कर रही हूँ खैर। तो मैं ऐसे वहाँ से निकलती हूँ और मेरी नज़र साइड मिरर पे पड़ती है। तो मैं अपने आप को एक बार देखती हूँ ध्यान से, मैं कहती हूँ नॉट बैड यार, चलेगा, इसी गर्लफ्रेंड का काम तो अच्छे से करूँगी। और ये कह के मैं वहाँ से चल के आती हूँ तो सब मेरी तरफ देखते रह जाते हैं। निधि का मुंह खुला का खुला रह जाता है, आरू की निगाह ही नहीं हट रही होती। आसपास भी जो हेल्पर्स होते हैं या कस्टमर्स जो होते हैं वहाँ ड्रेस वगैरह लेने आए होते हैं, वो लोग भी एक बार मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। और मैं चल के आरू के पास आती हूँ और उसके गले में अपनी बाहें डालती हूँ और कहती हूँ सो हाउस आई एम लुकिंग। हाँ, तो आरू तो ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहती है, देखती रहती है। सारा कहती है नॉट बैड यार। हाँ, तेरी पार्टनर कभी तुझे इस रूप में देखती अगर, हाय,
या देखा था इसीलिए वो तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती थी? हाँ। तो मैं हंस पड़ती हूँ और कहती हूँ छोड़ना, पुरानी बात है। कहती नहीं फिर भी बताना। मैं कहती हाँ एक बार पहना था तो काफ़ी लोचा हो गया था, तब से उसने बंद करा दिए थे। तो उसने कहा कि वो तभी अब आ रहा है समझ में क्यों बंद करा दिए थे। मैं कहते अच्छा चल छोड़। हाँ तो निधि और आरू चलें पार्टी में? तो सारा ऐसे निधि का मुंह बंद करती है और कहती है आंटी मुंह तो बंद कर लो। निधि कहती है तुम तुम्हें जब चलना आता था तो इतनी देर से नौटंकी क्यों कर रही थी, जरा ये बताओ। मैं कहती हूँ यार वो ना एक्चुअली देखो मेरा मन नहीं था और मैं अभी भी जा रही हूँ सिर्फ आरू के लिए जा रही हूँ, ठीक है। वहाँ मुझसे एक्स्ट्रा में कुछ भी उम्मीद मत करना। जस्ट जाके वहाँ बैठूंगी आरू के साथ, बस। मेरे से कोई उम्मीद मत करना कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा हरकत करूँगी जो कि साक्षी करने वाली थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं अभी के अभी क्लियर कर दे रही हूँ। अगर फिर भी तुम लोगों ने मुझसे ऐसी कोई उम्मीद की, मैं वहाँ से तुरंत भाग जाऊँगी, मैं बता रही हूँ। तो ज़ारा और निधि एक साथ बोलते हैं तुम भाग लोगी ना इन कपड़ों में? मैं कहती हूँ व्हाट डू यू मीन? भाग लूँगी का क्या मतलब है? भाग लूँगी मैं? दिमाग ना खाओ मेरा, समझ में आया? भाग लूँगी मैं, भाग लूँगी, भाग लूँगी। कहती है अच्छा अच्छा अच्छा, चला तो तुमसे जा नहीं रहा था। मैंने कहा हाँ। तो मैं वहाँ से फिर आरू की तरफ देखती हूँ, सही लाती हूँ जोर से, कहती हूँ होश में आ। तो कहती है हाँ वो है, हाँ क्या क्या कह रही थी? मैं कहा चलें? निधि कहती है 1 सेकंड ऐसे। तो मैं कहती हूँ अब क्या करना है भाई? कहती इधर आओ मेरे साथ। तो वो सब मेरे को वॉशरूम में लेके जाते हैं। वहाँ निधि एज यूजुअल जैसे लड़कियों के बैग्स में होते हैं मेकअप किट वगैरह, तो वो सब निकलती है और थोड़ा सा मेरा मेकअप किया जाता है। हल्की सी लिपस्टिक, वो डार्क कलर की लिपस्टिक लगाने लगती है तो मैं उसे मना करती हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लाइट कलर की। खूबसूरत चेहरों पे ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो निधि मुझे ऐसे आंखें तरेर के देखती है, कहती है क्या? हाँ ये तुम्हारे लिए, ये उन लोगों के लिए बना है जिनका फेस पहले से ठीक नहीं होता, लाइक यू। मैं तो पहले से अच्छी हूँ ना, तो इतना मेकअप की ज़रूरत नहीं है, क्यों आरू, है ना? तारू बोलती नहीं नहीं इतनी भी अच्छी नहीं है। मैं ठीक है भाई, नहीं हो ना अच्छी, कोई और लड़की ढूंढ ले, मैं चली। तो कहती है अरे नहीं नहीं, किसने कहा यार, तू तो कसम से आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। मैंने कहा हाँ लाइक दिस, बट ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम। तो और हंसने लगती, कहती है हाय अब तो टेंशन भी नहीं है। मैंने कहा क्या टेंशन नहीं है? यही कि मतलब कि कुछ गड़बड़ कर दोगी या मानवी को बाद में क्या बताऊंगी, लाइक दैट, बस और कुछ नहीं। तो कहती है कि अच्छा? कहती हूँ हाँ। तो कहती है ठीक है फिर, अच्छी बात है ना। ज़ारा इस बात को बोलती है तो कहती है अरे यार हुआ क्या है ये तो बताओ। तो और कहती है कुछ भी नहीं हुआ यार, बस मैं सोच रही हूँ कि ये प्लान वर्क तो करेगा ना। तो मैं कहती हूँ देख अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, तो इस प्लान को वर्क करना ही पड़ेगा। अगर ये प्लान वर्क नहीं किया ना तो मैं बहुत सारा खाना खा लूँगी।
तो सब हंसने लगते हैं, कहते क्या, मैं कहा और क्या करूँगी, यही करूँगी ना, और क्या करूँगी। तो सब लोग हंसते हैं वहाँ पे, कहते हैं कुछ भी, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं, सच्ची मेरे को ना डर लगता है, सच बता रही हूँ। तो कहती हुए हुए, कहती हूँ हाँ। तो फिर हम लोग कहते हैं कि अच्छा चलो यहाँ से निकलो अब। फिर वहाँ से हम लोग आते हैं पार्टी में। चलने में तो बहुत दिक्कत हो रही होती है मुझे, बार बार वो गाउन पैरों के नीचे आ रहा होता है। भगवान अल्लाह बचाए ऐसे कारनामों से। तो फिर मैं वहाँ से ऐसे सीधे सीधे निकलती हूँ और आरू के हाथों में अपना हाथ फंसा के, जैसे एक कपल्स पकड़ते हैं हाथ को, और मैं आरू से कहती हूँ मुझे संभाल लेना, अगर मैं गिरी तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, याद रखना। आरू कहती है डोंट वरी, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कहती हूँ हाँ बस, अगर मैं गिर गई ना तो मैं भांटा फोड़ दूंगी वहीं पे, ये याद रखना। आरू कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, सो डोंट टेक टेंशन, ओके, चिल करो, चलो। हम लोग वहाँ से आते हैं अंदर की साइड, और जैसे ही अंदर कदम रखते हैं मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और मैं वहाँ से वापस लौटने लगती हूँ तो देखती हूँ कि पीछे सारा और निधि खड़े हुए होते हैं। मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है, कहती हूँ यार क्या है। तो कहती है आगे चलो, पीछे कहाँ है, पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। मैं कहती हूँ यार बहुत डर लग रहा है। तो कहती है अच्छा तुम्हें भी डर लगता है। मैं कहती हूँ हाँ यार इंसान हूँ मैं भी। कहती है अच्छा अच्छा चलो फिर आगे बढ़ो। खैर मैं वहाँ से आगे बढ़ती हूँ, फिर से आरू का हाथ पकड़ती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। वहाँ से आती हूँ और बार काउंटर पे जाके चुपचाप बैठ जाती हूँ, किसी से कोई बात नहीं करती हूँ। आरू आके मेरे पास बैठती और कहती क्या हुआ। कहती यार अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो कहती क्यों। मैंने कहा मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं, तो अजीब तो लगेगा ना, इस तरह से मैं कभी नहीं रही हूँ। तो कहती है ठीक है ना, थोड़े टाइम की बात है, और यहाँ कौन सा तुम्हें सब लोग जानते ही हैं। तो कहती है कि मैं कहती हूँ हाँ ठीक है ये भी, और बट फिर भी। तो आरू बोलती है ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। कहती है मैं कहती हूँ ओके ठीक है। तो फिर मैं इधर उधर देखती रहती हूँ, लेकिन मेरी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, और मैं कहती हूँ क्या करूँ यार क्या करूँ। तो तभी देखती हूँ उधर से मानवी आ रही होती है, और इधर सारा और निधि खड़े होते हैं एक साइड पे आरू बैठी हुई होती है। तो जैसे ही मानवी आगे बढ़ रही होती है तो निधि और सारा आरू को इशारा करते हैं कि स्टार्ट करो। तो आरू देखती है मेरी तरफ और फिर मानवी की तरफ, और मेरा हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है यार
खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी खूबसूरत हो ना तुम कि जिसका कोई हद नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे चांद खुद पे खुद ज़मीन पे उतर आया हो। तुम्हारे इन जुल्फों की छाँव में पूरी ज़िंदगी बिताने का मन करता है। और मानवी वहाँ खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी मानवी घूमती है और मेरी तरफ देखती है, फिर आरू की तरफ, और आरू से कहती है कि सो हु इज शी। तो आरू कहती है वाई आर यू आस्किंग, तुम्हारे मेरे बीच में तो कुछ नहीं है ना। तो मैं कहती हूँ बाय द वे आरू हु इज शी। तो मानवी कहती है ओ सो यू डोंट नो अबाउट मी। मैं कहती हूँ कि क्यों, आप कहीं की प्रधानमंत्री हैं जो मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए। तो मानवी को ये बात बुरी लगती है और तुरंत वो पलट के कहती है जी नहीं, जिसकी हाथों में आपका हाथ है ना, मैं उनकी एक्स हूँ, तो आपको मेरे बारे में तो पता होना चाहिए था। तो मैं कहती हूँ ओह रियली, एक्स थी ना, प्रेजेंट तो मैं हूँ ना, और फ्यूचर भी शायद मैं ही होंगी। तो आपके बारे में जानना मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा। तेवर थोड़ा सा नीचे रखिए, आपसे ज़्यादा तेवर है हमारे अंदर। तो मानवी आरू की तरफ देखती है, कहती है कौन है ये, बताओगी। तो आरू कहती है ये मेक माई गर्लफ्रेंड लाइक योर बॉयफ्रेंड। तो मैं ऐसे घूसा मारती हूँ आरू की पीठ पे। तो आरू कहती है मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहती है क्या नाम है। तो मैं इधर से बोलती हूँ और उधर से आरू, दोनों साथ में बोलते हैं। मैं तो बोलती हूँ मेरा नाम मैं तो बोलती हूँ कि मेरा नाम अविका है, और उधर से आरू बोलती है जूली। तो मैं, ज़ारा, निधि तीनों ऐसे आरू की तरफ देख रहे होते हैं जूली, और मानवी कह रही होती है जूली, और यानी अविका, नाम तो डिसाइड कर लो है क्या। तो मैं आरू की तरफ देखते और कहती हूँ जूली सीरियसली। तो आरू कहती है कि अरे मेरा मतलब है नाम तो इनका अविका है, अविका नाम है राइट, बट मैं इन्हें प्यार से जूली कहती हूँ, मुझे इनका नाम जूली अच्छा लगता है। इतनी खूबसूरत है ना, आवाज़ इतनी अच्छी है, खूबसूरत है, हुस्न तो भगवान ने फुर्सत में तराश के बनाया है। तो इनको देख के ना वो वाला गाना मुझे याद आने लगता है, जूलिया। तो बस इसलिए जूली मुंह से निकलने लगता है। तो मानवी कहती है ओह सीरियसली, नॉट बैड, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। तो मैं मानवी की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ सीरियसली चॉइस अच्छी है इसकी। तो मानवी जैसे ही मेरी तरफ देखती है तो मैं अपनी तरफ, अपने हाथों की तरफ और पैरों की तरफ देखने लगती हूँ, और फिर से कहती हूँ हाँ आरू चॉइस अच्छी है तुम्हारी, तुमने मुझे चूज़ कर लिया। जबकि मैंने मानवी को देख के कहा होता है कि चॉइस अच्छी है। मानवी इस बात से बहुत खिलस्ती है और वहाँ से चली जाती है पैर पटकते हुए, और उसके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा होता है कि वो कितना जल रही है। जैसे ही वो जाती है मैं आरू का कॉलर पकड़ती हूँ और उसे अपनी तरफ खड़ा करती हूँ और कहती हूँ ज़रा ये बता जूली, सीरियसली दुनिया में कोई नाम नहीं मिला जूली, अनामिका, है ना, ऐसे ऐसे नाम मिला तुम्हें मेरे रखने के लिए, लाइक सीरियसली जूली। तो
ज़ारा और निधि कहते हैं हाँ यार सीरियसली इसके कम से कम आरू पर्सनैलिटी देख के तो नाम रखता। तो आरू कहती है कि मेरे को उस समय जो मुंह में आया मैंने बोल दिया, हमने पहले नाम डिसाइड कहाँ किया था। तो ये तो आयु को देखना चाहिए था ना कि इसको करना चाहिए था ना नाम डिसाइड। कहते तो मेरे को क्या सपने आ रहे थे कि साक्षी एकदम लास्ट मोमेंट पे भाग जाएगी। हाँ, और मेरे दिमाग में तुरंत अभी का नाम क्लिक हो गया और तेरे दिमाग में क्या हुआ? जूली। सीरियसली साक्षी बोल देता। तो कहती है अच्छा हो गया ना, सॉरी ना, अब तो माफ़ कर दे। मैं कहती हूँ मुझे कोई माफ़ वाफ़ नहीं करना, निकलो यहाँ से अब तुम लोग। नौटंकी की हद कर दिया। जूली, सीरियसली जूली, प्यार से जूली बुलाती हूँ। क्या है मतलब प्यार से जूली कौन बुलाता है अपनी गर्लफ्रेंड्स को? हद नहीं है? जूली मुझे नहीं पसंद। जूली नाम की लड़कियाँ कम सिन होती हैं, एकदम वो बिल्कुल अलग होती हैं। उनको तो देखते ही अजीब जूली फील होता है, तो मेरे को जूली बुलाएगी? हद है यार। तभी मानवी वहाँ फिर से आती है और कहती है आरू शी इज़ योर गर्लफ्रेंड राइट? तो आरू कहती है हाँ, कितनी बार बोलूँ, लिख के दूँ क्या? तो कहती है ओके देन यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है। किस कंपटीशन? कितना लंबा किस किस का चलेगा? मैं और आरू एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। इधर मानवी आके कह रही होती है कि उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तुम भी करो। मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं कहती हूँ मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ज़ारा और निधि तो हंस रहे होते हैं पीछे खड़े होके, और मैं और आरू एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। हम दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मेरे तो हाथ पैर ढीले पड़ चुके होते हैं कि यार ये अच्छे फंसी मैं। दुनिया के पैरों पे कुल्हाड़ी गिरती है, मैंने अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पे दे के मारा है कि लो अब मैं क्या करूँगी, आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और प्लीज़ दुआ कीजिए कि मुझे ये टास्क ना करना पड़े। बाय बाय।